गुरुकुल पीसीएस के ऑनलाइन क्लासेस में मैं राहुल जोशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का वीडियो हम विशेष तौर पर इसी को लेकर के आ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें हमने पूछा था कि पारिस्थितिकी का जो है वो आतंकवादी किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर था यूकेलिप्टस। जैबा और भावना ने उसका आंसर सही दिया था। आज के इस वीडियो में हम जो है सबसे पहले जानेंगे कि क्या वो कारण थे जिससे पृथक राज्य की मांगे जो है वो तेज होने लगी। क्या वो आंदोलन जो है क्यों पनपा। उसके बाद शीर्ष जो नेतृत्व था, शीर्ष जो नेता थे वो इसके बारे में क्या सोचते थे, कितनी उनके मन में इसको लेकर के नेगेटिविटी थी। ठीक, और अंत में हम शुरुआत करेंगे संघर्ष की और लास्ट तक जाएंगे राज्य के गठन तक। ठीक, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत सारी इसमें नई चीजें और नए फैक्ट मिलने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो क्या कारण थे जिससे पृथक उत्तराखंड की मांग तेज हुई। तो सबसे पहले हम इसके कारणों पे जाते हैं। कारण, पहला जो कारण था वो था उत्तराखंड की, पहला जो आपका कारण था वो था भौगोलिक सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का अलग होना। ठीक, देखिए जो ये क्षेत्र था वो मैक्सिमम जो था वो पर्वतीय इलाका था और उत्तर प्रदेश सरकार जो भी डेवलपमेंट के अपने प्रोजेक्ट या विकास योजनाएं लाती थी वो इस क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए नहीं लाती थी। तो ये वाला जो आपका पोर्शन था, ये वाला जो क्षेत्र था वो लगातार जो है विकास में क्या हो गया, पिछड़ता गया। तो यहाँ के लोगों को लगा भैया इस क्षेत्र के लिए हमको एक अलग थॉट की आवश्यकता होगी इस क्षेत्र के डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक, दूसरा जो कारण था आपका वो था पलायन यानी माइग्रेशन। दूसरा जो कारण था वो आपका था पलायन यानी माइग्रेशन। ठीक, उत्तराखंड में जो है रोजगार का उस समय एकमात्र विकल्प और सबसे अच्छा विकल्प माना जाता था सेना। सबसे अच्छा विकल्प क्या माना जाता था, सेना में नौकरी करना। अब सभी लोगों को तो सेना में नौकरी नहीं मिलती थी। अब जिन लोगों की सेना में नौकरी नहीं लगती थी उनके सामने जो है रोजगार संकट खड़ा हो जाता था। और इस रोजगार संकट को दूर करने के लिए उत्तराखंड से लोग जो है किसकी ओर रुख करते थे, मैदानी क्षेत्रों की ओर। और इसी को क्या कहा जाता है, पलायन। ठीक, अब वहां पर वो जो भी कमाते थे तो उसको जो है मनी ऑर्डर के माध्यम से जो है उत्तराखंड वापस भेजते थे। इसके माध्यम से मनी ऑर्डर के माध्यम से जो है वो रुपयों को कहां भेजा जाता था, उत्तराखंड भेजा जाता था। इसीलिए इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को उस समय कहा जाता था मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था। क्या कहा जाता था, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। यानी उत्तराखंड से बाहर रहने वाले लोग जो हैं अपने क्षेत्र में जब मनी ऑर्डर से जब पैसा भेजते थे तो उसे कहा जाता था मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें अगला जो कारण था वो कारण था आपका भ्रष्टाचार। अगला जो कारण था भ्रष्टाचार। उस समय कहावत प्रचलित थी कि अगर किसी भी अधिकारी का या किसी भी कर्मचारी का पर्वतीय क्षेत्र में अगर ट्रांसफर हुआ है तो उसे पनिशमेंट मिला है। ठीक है, यानी कोई अगर गलत काम करेगा तो उसे पनिश करके कहां भेज दिया जाएगा, पर्वतीय इलाके में भेज दिया जाएगा। और पर्वतीय क्षेत्र में आना कोई भी व्यक्ति अधिकारी जो है पसंद नहीं करता था। ठीक है, तो वो व्यक्ति यहां पर करके जो है अकर्मण्य हो जाता था। उसने जो है एक भ्रष्टाचार सिस्टम को जन्म दिया। यहां तक कि कहा जाता है कि उस समय जो है
जो यहाँ की राशन की दुकानें थी उसमें भी बिल्कुल सड़ा गड़ा अनाज और दोयम दर्जे का बिल्कुल खराब क्वालिटी का अनाज मिलता था। ठीक, तो उससे भी जो है लोगों के अंदर जो है एक तरीके से गुस्सा भर गया था। उसके बाद हम बात करें अगर मूलभूत सुविधाओं का अभाव, मूलभूत सुविधाओं का अभाव। ठीक, मूलभूत सुविधाओं में आपका बेसिक नीड्स आती हैं, अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा, बिजली और पानी। तो यहाँ के लोगों को जो है ना अच्छे स्कूल उस समय दिए गए, ना अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी गई, ना अच्छी शिक्षा दी गई और नहीं जो है बिजली और पानी दिया गया। तो यहाँ के लोगों को लगा कि हम लोग जो है इसके भी लायक नहीं है कि हम जो है मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त कर सके। ठीक, और अंतिम जो कारण था वो था प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। उत्तराखंड में जो है बहुत ज्यादा जो है आपकी वन संपदा है, इसका दोहन जो है ब्रिटिश काल से शुरू हुआ और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जो है अभी तक जारी है। तो ये सब कारण थे जिन्होंने एक तरीके से एक खाका तैयार किया कि हमें जो है यहाँ के लोगों को लगा कि भैया हमें जो है अगर विकास यात्रा में हमें भी अगर जुड़ना है तो हमें भी जो है अलग राज्य जो है हमें चाहिए, उसमें जो है हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप जो है कार्य हो सके। ठीक, देखिए इतिहास आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आप जो है आपने जो पिछले टाइम में गलतियां की हैं उससे आप सीख सको। इतिहास जो है इसीलिए जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ाया जाता है। अब देखिए ये जो सारे आपके रीजन है ये आज भी विद्यमान है, भले ही उस समय से कम है लेकिन आज भी देखिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जारी है उत्तराखंड में। मूलभूत सुविधाओं का अभाव आज भी है, आज भी जो है कोई भी नया डॉक्टर, कोई भी नया टीचर पहाड़ में अपॉइंट नहीं होना चाहता है। ठीक, भ्रष्टाचार अभी भी व्याप्त है, पलायन की स्थिति अभी भी है। वो तो कोरोना के कारण जो है रिवर्स माइग्रेशन होकर के जो है थोड़ी पलायन की व्यवस्था जो है सरकार ने भी कुछ अच्छे इंतजाम इसमें किए हैं, तो माइग्रेशन की जो संकट है उसको थोड़ा बहुत दूर किया गया है। और अभी भी जो है जो विकास कार्यक्रम है वो पर्वतीय क्षेत्र को देख करके सरकार लागू नहीं कर रही है। ठीक, कारण को जानने के बाद जो है अब हम चलते हैं इसके अगले पोर्शन की ओर। अगला जो पोर्शन है उसमें आप कुछ नेताओं के जो है बयान जो उत्तराखंड को लेकर के थे उस समय, आप बिल्कुल हैरत में पड़ जाएंगे कि ये लोग जो है इस तरीके के भी उस समय बयान दे सकते हैं। यानी अगला जो टॉपिक है वो है शीर्ष नेतृत्व की नकारात्मकता। शीर्ष नेतृत्व की नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी। गोविंद बल्लभ पंत एक ऐसे नेता हैं जो पृथक उत्तराखंड राज्य के प्रबल विरोधी थे। जी हाँ, क्या थे? प्रबल विरोधी थे। उन्होंने पृथक उत्तराखंड की हर फाइल को जो है आगे कोई भी जो फाइल होती थी उस फाइल को उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन से नेता जो है पृथक उत्तराखंड राज्य के प्रबल विरोधी थे, उसमें आप आंसर लगाओगे जीबी पंत। ठीक, देखिए किस प्रकार से जो है जीबी पंत ने इसका विरोध किया। सबसे पहले हम बात करें 1946 में जो है बद्रीदत्त पांडे ने, बीडी पांडे ने हल्द्वानी में एक सम्मेलन का आयोजन किया। बद्रीदत्त पांडे ने सम्मेलन का आयोजन कहां किया? हल्द्वानी में। ठीक, और इस सम्मेलन में जो है पृथक प्रशासनिक इकाई की मांग रखी गई। यानी इस क्षेत्र के लिए जो है पृथक प्रशासनिक इकाई की मांग रखी गई और उन्होंने वो प्रस्ताव क्या करा दिया? पारित भी करा दिया। यानी बद्रीदत्त पांडे ने जो है उस प्रस्ताव को क्या करा दिया? पारित भी करा दिया। बद्रीदत्त पांडे ने उस प्रस्ताव को पारित करा दिया। ठीक हो गया। प्रस्ताव पारित होने के बाद गोविंद बल्लभ पंत ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ठीक, जीबी पंत ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ठीक, उसके बाद ठीक इसी प्रकार का प्रस्ताव जो है हरगोविंद पंत ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? हरगोविंद
हरगोविंद पंत ने जो है इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और इस बार उन्होंने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया भारतीय संसद में। ठीक, यहां पर भी जो है जीबी पंत ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ठीक, तो क्वेश्चन आ सकता है जो पृथक प्रशासनिक इकाई को लेकर के प्रस्ताव किन लोगों ने जो है उसमें पहल की थी, एक बीडी पांडे और हरगोविंद पंत, और किस व्यक्ति ने जो है उसको संसद के समक्ष रखा, तो आप आंसर करोगे हरगोविंद पंत और खारिज करने वाले होते जीबी पंत। ठीक, उसके बाद एक व्यक्ति है जिनका नाम है पीसी जोशी, जिसका नाम है पीसी जोशी। पीसी जोशी जी ने जो है पृथक राज्य का जो प्रस्ताव है, पृथक राज्य का जो प्रस्ताव है, पृथक राज्य प्रस्ताव है, इसे जो है किसके सामने रखा, इसे रखा राज्य पुनर्गठन आयोग के पास। किसके पास भेजा इसको, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के पास जब ये प्रस्ताव भेजा तो इस प्रस्ताव का समर्थन किया एक व्यक्ति ने, जिनका नाम था, समर्थन किया जिसका नाम था श्री पणिक्कर। ठीक, पणिक्कर ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और गोविंद वल्लभ पंत के दबाव पर, इतना दबाव पंत जी ने डाला इसके ऊपर कि इस प्रस्ताव पर चर्चा तक नहीं हुई, और पणिक्कर जी जिन्होंने इसका समर्थन किया था उन्हें अपने पद से हटना पड़ा, हटना पड़ा। तो क्वेश्चन आ सकता है पृथक राज्य की मांग का जो प्रस्ताव था वो राज्य पुनर्गठन आयोग के पास किसने भेजा, पीसी जोशी जी ने भेजा, और उसका समर्थन किसने किया था, श्री पणिक्कर ने किया था, और किसको राज्य पुनर्गठन आयोग के मेंबरशिप से हटना पड़ा था, तो आंसर लगाओगे श्री पणिक्कर। इतना ज्यादा प्रेशराइज उस समय जीबी पंत ने उनको कर दिया था। ठीक, तो ये जीबी पंत की कथा समाप्त हुई। इसके बाद जो है एक और बहुत फेमस नेता थे जिनका नाम था हेमवती नंदन बहुगुणा, जिसका नाम था हेमवती नंदन बहुगुणा। हेमवती नंदन बहुगुणा। हेमवती नंदन बहुगुणा ने जो है कभी भी पृथक राज्य की मांग का समर्थन नहीं किया, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पृथक राज्य की मांग का समर्थन करने वाले कौन नेता थे, हेमवती नंदन बहुगुणा। कोई भी एक ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है। ठीक, इसके बाद एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, स्वर्गीय जो नारायण दत्त तिवारी थे, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पृथक उत्तराखंड मेरी लाश के ऊपर से बनेगा, पृथक उत्तराखंड मेरी लाश के ऊपर से बनेगा, और बाद में वो मुख्यमंत्री भले ही बन गए थे। ठीक है, जिस प्रकार से गांधी ने कहा था भारत विभाजन मेरी लाश के ऊपर से होगा, तिवारी जी ने कहा भैया पृथक उत्तराखंड मेरी लाश के ऊपर से बनेगा। ठीक, उसके बाद हरीश रावत, इन्होंने कहा भैया पृथक उत्तराखंड वगैरह हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको दार्जिलिंग की तरह इस क्षेत्र को क्या कर दो, दार्जिलिंग की तरह स्वायत्त शासी परिषद बना दो। यहाँ स्वायत्त शासी परिषद, दार्जिलिंग की तरह जो है यहां पर क्या बना ली जाए, एक स्वायत्त शासी परिषद बना ली जाए। ठीक, और उसके बाद एक नेता और थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा भैया ये लोग जो हैं वो क्या है, सेपरेटिस्ट हैं, ये लोग अलगाववादी हैं, जो पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं वो क्या है, अलगाववादी हैं। तो इस स्टेटमेंट को भी याद रखिएगा
सॉरी, और जो है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, इसके बाद हम शुरुआत करेंगे आपकी संघर्ष की शुरुआत। संघर्ष की शुरुआत, ठीक। सबसे पहले 1897 में, कब? 1897 में जो है अल्मोड़ा के कुछ लोगों ने, अल्मोड़ा के कुछ लोगों ने महारानी विक्टोरिया को एक पत्र लिखा। महारानी विक्टोरिया को पत्र लिखा। ठीक, इस पत्र में जो है इस पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक इकाई की बात की गई। किसकी बात की गई? अलग प्रशासनिक इकाई की बात की गई। तो क्वेश्चन आ सकता है, कब जो है अल्मोड़ा के लोगों ने पत्र लिखा और किसको लिखा? महारानी विक्टोरिया को। ठीक, उसके बाद कुमाऊं एक स्मृति पत्र, कुमाऊं एक पृथक प्रांत, ये एक तैयार किया गया स्मृति पत्र। ठीक, और ये तैयार किया गया 1928 में। कब तैयार किया गया? 1928 में तैयार किया गया। ठीक, कुमाऊं एक स्मृति पत्र 1928 में तैयार किया गया था। और ये स्मृति पत्र जो है तब तैयार किया गया था जब साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, कुमाऊं एक पृथक प्रांत जो है, एक स्मृति पत्र जो है, वो कब जारी हुआ था? 1928। ठीक, इसके बाद हम बात करें, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गंगादत्त पांडे। ठीक, गंगादत्त पांडे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गंगादत्त पांडे ने जो है पहली बार अपने पत्र में उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया था। पहली बार अपने पत्र में उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया था। उत्तराखंड शब्द का प्रयोग किया। ठीक, उन्होंने कहा था कुमाऊं कहूं या उत्तराखंड एक ही बात है। स्टेटमेंट याद कर लेना, कुमाऊं कहूं या उत्तराखंड एक ही बात है। ठीक, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद 1952 में पीसी जोशी ने जो है एक सरकार को पृथक उत्तराखंड का एक ज्ञापन सौंपा। ठीक, प्रत्येक उत्तराखंड का एक ज्ञापन सौंपा। उसके बाद हम बात करें, इन्हीं में 1917 में पीसी जोशी जी ने जो है एक संकल्प तैयार किया, पृथक राज्य से संबंधित एक
संकल्प तैयार किया और इस संकल्प को जो है कहा गया कुमाऊं संकल्प। क्या कहा गया इसे? कुमाऊं संकल्प। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं संकल्प किसके द्वारा तैयार किया गया? तो आप आंसर लगाओगे कुमाऊं संकल्प किसके द्वारा तैयार किया गया? पीसी जोशी से। या कुमाऊं संकल्प किससे संबंधित है? तो आप आंसर लगाओगे पृथक राज्य से संबंधित है। ठीक। उसके बाद जो आपके जो टिहरी के राजा थे जिनका नाम था मानवेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह। ठीक। टिहरी के जो राजा थे मानवेंद्र शाह, उन्होंने जो है द्वारका प्रसाद, उन्होंने द्वारिका प्रसाद उनियाल के साथ मिलकर जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष टीसी योजना आयोग के उपाध्यक्ष कृष्णमाचारी से मुलाकात की। ठीक। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पूरा नाम है टीसी कृष्णमाचारी से जो है मुलाकात की थी पृथक राज्य के गठन के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा योजना आयोग के जो है पहले उपाध्यक्ष कौन है। संघर्ष की ओर सबसे पहला पॉइंट इसमें हम करेंगे कि 1938 में श्रीदेव सुमन, कौन? श्रीदेव सुमन पृथक राज्य के गठन हेतु दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना करते हैं, या गणदेश सेवा संघ को स्थापित करते हैं। ठीक। और बाद में इसका नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ कर दिया जाता है। ठीक। बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? हिमालय सेवा संघ। तो क्वेश्चन आपका आएगा गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की? श्रीदेव सुमन। कहाँ की? दिल्ली। और इसका जो बाद में नाम हुआ वो क्या कर दिया गया? चेंज करके हिमालय सेवा संघ। ठीक। इसके बाद 1950 में उत्तराखंड प्लस हिमाचल प्रदेश को मिलाकर एक पृथक हिमालयी राज्य की स्थापना के लिए पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना की जाती है। जन समिति की स्थापना की जाती है। ठीक। इसके बाद हम चलते हैं 1960 में पहली बार चमोली, पिथौरागढ़, शॉर्ट में पीडीएफ लिख दे रहा हूं, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के लिए सरकारी गजट में, किसमें? सरकारी गजट में। ठीक।
यानी चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी का जो प्रयोग है वो सरकारी गजट में किसके रूप में हुआ? उत्तराखंड के रूप में हुआ। किसके रूप में हुआ? उत्तराखंड के रूप में। ठीक, शॉर्ट ट्रिक है इसकी CPU। वो प्रश्न आपसे पूछेगा कि आपका सरकारी गजट में जो है किन 3 डिस्ट्रिक्ट का जो प्रयोग है वो उत्तराखंड के रूप में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में पहली बार, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के लिए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको शायद आज ही ये पता लगा होगा और इसलिए एग्जाम में आपके आने की संभावना भी ज्यादा है। ठीक, उसके बाद 1967 में रामनगर में, कहा? रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना की जाती है और इसका अध्यक्ष जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है दया कृष्ण पांडे को। इसका अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? दया कृष्ण पांडे को, याद रखिएगा। उसके बाद 1969 में सरकार द्वारा पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया जाता है। परिषद का गठन किया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक, और बाद में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड राज्य विकास परिषद कर दिया जाता है। ठीक, ये आप ध्यान रखिए कि उत्तराखंड के लोग डिमांड क्यों कर रहे थे उत्तराखंड बनने की? क्योंकि राज्य पिछड़ा हुआ था। ठीक है, और जब ये सारी चीजें हो रही थी तो सरकार को कहीं ना कहीं इल्म था कि भैया आंदोलन तेज पकड़ है, इसलिए आंदोलन की हवा निकालने के लिए सरकार ने किया पर्वतीय विकास परिषद। तो उन्होंने कहा कि हम काम कर रहे हैं, हमको पर्वतीय राज्य विकास परिषद, हमने पर्वतीय विकास परिषद का गठन कर दिया है। ये परिषद जो है पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को देखेगी, तो आपकी जो डिमांड है उसको हम क्या कर रहे हैं, हम उसको जो है गंभीरता से ले रहे हैं। और बाद में तो उसका नाम ही बदल दिया, उत्तराखंड राज्य विकास परिषद उसका नाम कर दिया गया। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं 1970 की ओर। 1970 में जो है PC जोशी ने जो है राष्ट्रीय कुमाऊं मोर्चे की स्थापना की थी। उन्नीस सौ 70 में PC जोशी द्वारा राष्ट्रीय कुमाऊं मोर्चे का गठन किया। ठीक, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा नाम उल्टा हो गया, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा नाम है इसका, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चे का गठन किया। किसने किया? PC जोशी ने। ठीक, उसके बाद हम बात करें 1972 में, 1972 में जो है उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया। परिषद का गठन
किया गया। और इस उत्तरांचल परिषद का जो गठन किया गया था वो कहाँ किया गया था, नैनीताल में। ठीक हो गया। उसके बाद 1973 में, कब, 1973 में इसी परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया। किसका नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया। ठीक हो गया। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, उत्तरांचल परिषद ने। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो है दिल्ली चलो का नारा 2 जगह हुआ है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, इसके बाद जो है 1979 में जो है उत्तराखंड की राजनीति में एक बहुत बड़ी घटना होती है। जब इस घटना में बहुत बड़ी घटना होती है जब उत्तराखंड में एक क्षेत्रीय पार्टी का गठन होता है और उस पार्टी का नाम होता है उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी। अब देखते हैं यूकेडी जो है किस प्रकार बनी। तो 1979 में मसूरी में पर्वतीय जन सम्मेलन आयोजित हुआ और जो इसके संयोजक जो थे वो थे द्वारका प्रसाद उनियाल। ठीक, द्वारका प्रसाद उनियाल इस पर्वतीय जन सम्मेलन के संयोजक थे और जो है इसी सम्मेलन में यूकेडी का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ARO 2019 की परीक्षा में पूछा गया था यूकेडी का गठन कब किया था। और तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है यूकेडी का गठन जो है किस जगह पर उसका अनाउंसमेंट हुआ था, तो आंसर आपका आएगा मसूरी। ठीक, उसके बाद और इसके जो पहले अध्यक्ष जो थे वो बनाए गए थे DD पंत। कौन बनाए गए थे, DD पंत, के कुमाऊं विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे। पहले अध्यक्ष कौन थे, DD पंत। ठीक, जैसे ही उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ एक ऐसी राजनीतिक घटना हुई जिसने उत्तराखंड की राजनीति में जो है हड़कंप ला दिया। 1980 में जो हुए थे आपके चुनाव हुए थे। 1980 में जब चुनाव हुए थे तो जसवंत सिंह बिष्ट, ठीक, जसवंत सिंह बिष्ट जो थे वो चुनाव जीत गए। कहां से, रानीखेत विधानसभा से। कहां से जीत गए, रानीखेत विधानसभा से। ठीक हो गया। तो भैया लोगों को आश्चर्य हुआ कि 1 साल हुआ है क्षेत्रीय पार्टी को बनने का और एक जो MLA है वो चुनाव जीत भी गया है। कौन, जसवंत सिंह बिष्ट। कहां से, रानीखेत से। ठीक, उसके बाद जसवंत सिंह बिष्ट थोड़े एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत 1982 में किससे मुलाकात करते हैं, इंदिरा गांधी से वो क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं। ठीक हो गया, उसको मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूं, उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट वो नहीं है। ठीक, इसके बाद जो है 1987 में जो है त्रिवेंद्र सिंह जो पवार होते हैं वो एक लेटर बम फेंकते हैं। कहां, संसद में। वो ठीक लेटर बम जो है उसी प्रकार का लेटर बम होता है जिस प्रकार का लेटर बम जो है सेंट्रल असेंबली में जो है दिल्ली सेंट्रल असेंबली में कौन फेंकते हैं, भगत सिंह फेंकते हैं, पृथक राज्य की मांग को लेकर। ठीक, तो ये घटना भी कब हुई थी आपकी, 1987 में त्रिवेंद्र सिंह पवार क्या फेंकते हैं, लेटर बम। ठीक हो गया।
लेटर बम जब ये फेंकते हैं उसके बाद की जो घटना है वो ये है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेटर बम जो है किसने फेंका 1987 में त्रिवेंद्र सिंह पवार, ठीक। उसके बाद दूसरी बड़ी घटना होती है जिससे यूकेडी थोड़ी वीक हो जाती है 1987 में, यूकेडी का विभाजन हो जाता है। यूकेडी का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, और यूकेडी की जो कमान है वो किसके पास आ जाती है, काशी सिंह एरी। यूकेडी की जो कमान है किसके पास आ जाएगी, काशी सिंह एरी, सिंह एरी। तो क्वेश्चन आप याद रखना, यूकेडी कब बना, यूकेडी का विभाजन कब हुआ, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं 1988 में। कहां चलते हैं, 1988 में शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में, यानी शोभन सिंह जीना जो है, शोभन सिंह जीना जो है उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन करते हैं। क्या करते हैं, उत्तरांचल उत्थान परिषद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन करते हैं 1988 में, कौन, शोभन सिंह जीना, ठीक। उसके बाद 1989 में जो है उत्तराखंड के जितने भी दल होते हैं वो कहते हैं कि हमें क्या है, एक साथ आना पड़ेगा, और हमें साथ आना पड़ेगा तो उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा 1989 में सभी दल, यानी सभी जो छोटे दल थे, सभी जो दल हैं वो जो है एक उत्तराखंड संयुक्त समिति का गठन करते हैं, ठीक। सारे जो छोटे क्षेत्रीय दल थे वो एक मंच पर आ जाएं और उसकी मांग को, उत्तराखंड की मांग को क्या कर सकें, वो तेजी से उठा सकें, ठीक हो गया। उसके बाद 2 अक्टूबर 1989 को ये सब मिलकर उत्तराखंड में अभूतपूर्व चक्का जाम और बंद का आयोजन करते हैं। अभूतपूर्व चक्का जाम और बंद का आयोजन करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड संयुक्त समिति द्वारा जो है अभूतपूर्व चक्का जाम और बंद का आयोजन कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1989 को, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं 1990 की ओर, ठीक है। 1990 में जो है जसवंत सिंह बिष्ट पृथक राज्य के गठन को लेकर, पृथक राज्य के गठन को लेकर पहला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखते हैं। पहला प्रस्ताव कहां रखते हैं, उत्तर प्रदेश विधान सभा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो है पृथक उत्तराखंड को लेकर जो है पहला प्रस्ताव किसके द्वारा रखा जाता है, किसके द्वारा रखा है, जसवंत सिंह बिष्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। अब हम चलते हैं 1992 में जो है 2 बड़ी घटनाएं होती हैं। ठीक, 1992 में यूकेडी के काशी सिंह एरी यूकेडी का पहला ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। पहला ब्लूप्रिंट
तैयार करते हैं। ठीक, इस ब्लूप्रिंट में वो कहते हैं कि उत्तराखंड राज्य की जो राजधानी होगी वो कहाँ होगी, राजधानी जो बनाई जाएगी वो कहाँ बनाई जाएगी, गैरसैंण। कहाँ बनाई जाएगी, गैरसैंण। ठीक, और उसका जो नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा चंद्र नगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, कि यूकेडी का पहला ब्लूप्रिंट किसके द्वारा तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था, काशी सिंह एरी 1992। उसमें राजधानी कहां प्रस्तावित थी, गैरसैंण। ठीक हो गया। उसके बाद 1992 में ही ठीक, कुछ प्रवासी मिलकर उत्तराखंड पार्टी का गठन करते हैं। उत्तराखंड पार्टी का गठन करते हैं। ठीक है, कुछ दिल्ली के लोग, कुछ बंबई के लोग, कुछ जो उत्तराखंड से जो लोग थे बाहर दूसरे राज्यों में थे, वो मिलकर के क्या करते हैं, उत्तराखंड पार्टी। तो क्वेश्चन कभी आ सकता है, आपने सुना भी नहीं होगा आज तक कि उत्तराखंड पार्टी का गठन कब किया गया था, 1992। किसके द्वारा किया गया था, कुछ प्रवासियों द्वारा। ठीक, उसके बाद सब कुछ जब ये आंदोलन चलता है तो एक नया मोड़ आंदोलन ले लेता है। उस समय 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो एक आरक्षण की घोषणा करती है, राज्य में 50% आरक्षण की घोषणा कर देती है। ठीक, उस आरक्षण का यहाँ के लोगों को लगा कि भैया अगर यहाँ ये आरक्षण लागू हो जाएगा, अगर यहाँ ये आरक्षण जो है वो लागू हो जाएगा तो राज्य का जो सामाजिक ताना बाना है वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। ठीक, तो 1994 में मुलायम सिंह जी जो है 1994 में मुलायम सिंह 1994 में मुलायम सिंह आरक्षण की घोषणा करते हैं। आरक्षण की घोषणा। ठीक, आरक्षण की घोषणा जब मुलायम सिंह करते हैं तो वो जो है उसमें 27% आरक्षण जो है वो किसको दे देते हैं, ओबीसी को दे देते हैं। ठीक, 50% ये 1993 होगा, सॉरी 1993 में जो है मुलायम सिंह जो है आरक्षण की घोषणा कर देते हैं और 27% आरक्षण किसको देते हैं, ओबीसी को देते हैं। 2% जो आरक्षण है, आरक्षण वो दे देते हैं शेड्यूल ट्राइब्स को और 21% आरक्षण जो है वो किसको दे देते हैं, आपका शेड्यूल कास्ट। ठीक, तो ये टोटल जो आरक्षण है कितना परसेंट हो गया, 50% आरक्षण हो गया। उसमें से 27% किसको देते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास को, 2% आरक्षण किसको देते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स को, 21% आरक्षण किसको देते हैं, शेड्यूल कास्ट को। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि जो 27% आरक्षण, इसमें दिक्कत होती है ओबीसी में, क्योंकि उत्तराखंड में जो है जो अदर बैकवर्ड क्लास की जो पॉपुलेशन थी वो केवल कितनी परसेंट थी, 2 से 3%। यहाँ के लोग जो है बहुत ज्यादा उद्वेलित इससे हो जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि उत्तराखंड में जो है लोग काफी शांत प्रवृत्ति के थे, लेकिन जैसे ही इस आरक्षण की घोषणा हो जाती है वैसे ही जो है उत्तराखंड में जगह जगह पर जो हो जाते हैं वो धरने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता था कि ये सरकार जो है वैसे तो कोई डेवलपमेंट का प्लान यहाँ के लोगों के लिए करती नहीं है, ऊपर से एक आरक्षण की ऐसी व्यवस्था यहाँ पर लाई जा रही है जो आरक्षण की व्यवस्था से यहाँ का सामाजिक जो ताना बाना है वो पूर्ण रूप से क्या हो सकता है, ध्वस्त हो सकता है। ठीक, मुलायम सिंह दबाव में आते हैं और मुलायम सिंह जो है एक समिति का गठन करते हैं, जिस समिति का नाम होता है कौशिक समिति। जिस समिति का नाम होता है कौशिक समिति। ठीक, ये जो कौशिक समिति होती है इसको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि क्या, उत्तराखंड की संरचना और राजधानी कहाँ होगी, मतलब उत्तराखंड किस प्रकार से बनाया जाएगा और इसकी कैपिटल कहाँ रखी जाएगी, इसको लेकर के जो है समिति का गठन करते हैं। कौशिक समिति जो है अपनी रिपोर्ट जो है
वो कब प्रस्तुत करती है? 1994 में। और कौशिक समिति स्पष्ट रूप से कहती है कि 8 पर्वतीय राज्यों, 8 पर्वतीय जिलों, 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर जो है, को मिलाकर उत्तराखंड का गठन किया जाएगा। ठीक, उत्तराखंड का गठन किया जाएगा। और कौशिक समिति ये समझती है कि भैया पहाड़ी क्षेत्र है तो उसकी राजधानी भी पहाड़ी क्षेत्र को होना चाहिए, यानी वो राजधानी डिक्लेयर करती है, राजधानी वो डिक्लेयर करती है कहाँ? गैरसैंण। राजधानी कहाँ डिक्लेयर करती है? वो गैरसैंण को डिक्लेयर कर देती है। ठीक, लेकिन उत्तराखंड के लोग जो है अब शांत बैठने वाले नहीं थे, क्योंकि कौशिक समिति की जो रिपोर्ट थी वो भी ठंडे बस्ते में चली गई थी, इस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद उत्तराखंड में शुरुआत होती है पौड़ी क्रांति की। किसकी शुरुआत होती है? पौड़ी क्रांति की 8 अगस्त 1994 को बहुत बड़ी जनसभा वहां आयोजित की जाती है। और उस जनसभा में जो है पुलिस जो है बर्बरता का प्रयोग करती है, और जो है जबरदस्त लाठीचार्ज होता है, बर्बरता को दर्शाती है, जबरदस्त उसमें लाठीचार्ज किया जाता है, और उसमें जो है हजारों लोग जो हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका आ सकता है पौड़ी क्रांति, पौड़ी क्रांति। ठीक, पौड़ी क्रांति की जो डेट है 8 अगस्त 1994। ठीक हो गया, इसको आप याद रखिए। अब इसके बाद उत्तराखंड में 3 बड़े कांड होते हैं। ठीक, पहले मैं शॉर्ट लिख दे रहा हूं उसको, KMR 122 सितंबर अक्टूबर। ठीक, पहला जो कांड होता है वो कांड आपका होता है खटीमा कांड। खटीमा कांड प्रदर्शनकारियों में जो है बहुत बर्बरता यहाँ पर पुलिस प्रयोग करती है। ठीक, 2 सितंबर को जो होता है वो होता है मसूरी कांड। यहाँ पर भी जो है काफी लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। और सबसे काला दिन उत्तराखंड की राजनीति में जो है वो आपका कौन सा है? रामपुर तिराहा कांड। रामपुर तिराहा कांड, जहां पर जो है पुलिस वाले उत्तराखंड की महिलाओं के साथ बलात्कार तक कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। खटीमा कांड, मसूरी कांड, रामपुर तिराहा कांड। इसको याद करने का तरीका जो मैंने डेवलप कर रखा है उसको याद रखो आप, KMR से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में फिर ऊपर नीचे आपका होगा। और 122 याद रखना, सीधे सीधे 122 याद रखना। 2 सितंबर में है, एक कौन सी है? अक्टूबर में। तभी कर पाओगे, तो इतना क्लोज एग्जाम आप गलत कर दोगे। ठीक हो गया। उसके बाद जो है 25 जनवरी 1995 को दिल्ली में संविधान बचाओ रैली का आयोजन होता है। किसका आयोजन होता है? संविधान बचाओ रैली का। ठीक, तो क्वेश्चन आ सकता है संविधान बचाओ रैली का आयोजन कब हुआ? 25 जनवरी 1995। ठीक, उसके बाद 1995 में ही, ठीक, और ये 8 अक्टूबर था, 8 अक्टूबर 1995 को ही एक केस होता है, एक कांड होता है फिर से, श्रीयंत्र टापू कांड। इसमें भी पुलिस जो है खूब डंडे बरसाती है आंदोलनकारियों के ऊपर, और ये आपका है श्रीनगर में। ठीक हो गया। तो इतना संघर्ष जो है आपका उत्तराखंड राज्य बनने के लिए उत्तराखंड के लोगों ने किया था। भयंकर इसमें लाठियां खाई थी, कई लोगों के, महिलाओं के साथ इसमें बलात्कार हुआ, और अनेक लोगों को इसमें अपनी जो है जान गंवानी पड़ी। ठीक, उसके बाद फाइनली वो दिन आता है जब लाल किले की प्राचीर से जो है उत्तराखंड के गठन की घोषणा कर दी जाती है। भैया लाल किले की प्राचीर से अब क्या हो गई? उत्तरांचल बनने की घोषणा हो गई। और वो कब हुई? 15 अगस्त 1996 को। कब? 15 अगस्त 1996 को लाल किले से उत्तरांचल बनने की घोषणा कर दी जाती है। बनने की घोषणा।
ठीक हो गया। और ये उत्तरांचल बनने की जो घोषणा की जाती है ये किसके द्वारा की जाती है? एच.डी. देवे गौड़ा, एच.डी. देवे गौड़ा के द्वारा। ठीक, ये क्या होते हैं उस समय? भारत के प्रधानमंत्री। उस समय जो है पूरे भारत में गठबंधन सरकारों का दौर था और एच.डी. देवे गौड़ा भी जो है उस समय भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ठीक, उसके बाद 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पेश किया जाता है। ठीक हो गया। 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पेश किया जाता है। 1 अगस्त को यह लोकसभा से पारित हो जाता है। कहां से? लोकसभा से पारित कर दिया जाता है। ठीक, उसके बाद 10 अगस्त को यह राज्यसभा से पारित कर दिया जाता है। ठीक, उसके बाद 28 अगस्त को, ये सब 2000 में है, 28 अगस्त को इस पर भारत के राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं। ठीक, और उस समय जो राष्ट्रपति आपके होते हैं श्री KR नारायण। ठीक, इस प्रकार से आपका 9 नवंबर 2000 को पृथक उत्तरांचल राज्य का गठन कर दिया जाता है। ठीक, छोटा सा राज्य हमारा, खूबसूरत सा राज्य है। 9 नवंबर 2000 को जो है पृथक उत्तरांचल राज्य का क्या कर दिया जाता है? गठन कर दिया जाता है। ठीक, जिसके आपके पहले मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? नित्यानंद स्वामी, पहले राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला और पहले चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के अभय ई देसाई। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरा आपका राज्य आंदोलन है। अनेक संघर्षों के बाद आपका राज्य मिला है। छोटा सा राज्य है। अगर सरकार कुछ मूलभूत सुविधाओं को की ओर ध्यान दे तो मैं दावा कर सकता हूं कि उत्तराखंड जो है देश के अन्य राज्यों से कई ज्यादा आगे निकल सकता है। एक बार आप सभी को जो है पुनः उत्तरांचल राज्य के गठन की जो है शुभकामनाएं। ठीक, और आने वाले वीडियो में जो है हम कुछ आपके लिए नए टॉपिक्स इसी तरीके से लाते रहेंगे। थोड़ा लंबा टॉपिक जरूर है, पार्ट्स में इसको तोड़ करके पढ़िएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।